मनाजिर आप देख रहे हैं कि इस वक्त हलचल पाकिस्तान मुस्लिम नून के कैंप में भी शुरू हो गई है। जो बिल्कुल करीबी होटल मौजूद है, वहाँ पे कुंवर दिलशाद साहब भी गुफ्तगू कर रहे हैं। कुंवर साहब, एक मामला यहाँ अहम है जो आप बात कर रहे हैं, तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि जिसके पास नंबर्स हैं उनको खुद ही इस बात को पहले तस्लीम कर लेना चाहिए, और ये एक जमहूरी रिवायत और जमहूरी तरीक़ाकार भी है। लेकिन सर, यहाँ पर अहम ये सवाल है कि क्या पंजाब असम्बली के डिज़ोल्व होने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर देती है, कह देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के डिज़ोल्व होने के बाद, क्या दो असम्बलियों के डिज़ोल्व होने के बाद ऐसा माहौल बन सकता है कि मामलात आम इंतखाबात की जानिब चले जाएँ? ये सवाल आप मुझसे जी सर, आपसे। अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, ये हमारे तबसरे हो रहे हैं, बड़े दोस्तों ने वो सुप्रीम कोर्ट की शान में तस्वीरें पढ़ रहे हैं, तो मेरे मतलब ये कहने का इंडिया में कल इतनी बड़ी जमहूरी मुल्क, पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा मुल्क, वहाँ कल प्रेसिडेंट का इंतखाब हुआ। एक कबायली औरत को उन्होंने सदर मुमलकत बना दिया इंडिया का। कोई शोर शराबा नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं, खामोशी के साथ एक अपनी एक इंतहाई अकलियत ग्रुप की, यानी अकलियत जो दिल कहते हैं, उसमें वो खातून आज इंडिया की सदर मुमलकत मुंतखब हो गई। कल कोई शोर शराबा नहीं, 25 तारीख को हालत उठा लेगी। तो यहाँ एक छोटा सा इलेक्शन हो रहा है सूबाई वज़ीर आला का, पूरा पाकिस्तान को आगे लगाया हुआ है। वहाँ पाकिस्तान में आ रहे जरदारी सब पर भारी, वो उसका भारी, वो उसका भारी। जरदारी साहब ने अपनी मफामत के पॉलिसी इख्तियार की है, उसका फार्मूला था, जो भी है दुरुस्त है, कैसे भी है। फिर ये इसके बाद करप्शन, ये हमारे सियासतदानों ने पाकिस्तान को इंतहाई बदनाम मुल्क कर दिया है। वहाँ दुनिया में ये खबर आ गई है कि वो तो ऐसे फजूल सा मुल्क है, बास्टर्ड किस्म का मुल्क है। 50-50 करोड़ में अपनी माँ को बेच देते हैं, 50-50 करोड़ में वोट बेच रहे हैं। ये क्या हमारे सियासतदानों ने तमाशा बनाया हुआ था कि जो वो 50 करोड़, वो 40 करोड़, वो 30 करोड़ तुर्की भाग गया। तो सर ये तो रोकना होता है ना सिस्टम। देखें, ये बदबूदार सिस्टम करने के लिए कुंवर साहब, ये बदबूदार सिस्टम है, ये जैसा भी सिस्टम है, इसको रोकने के लिए मैकेनिज्म होता है ना। अभी लोटा क्रेसी ये चीज एक्सपोज हुई, खुल के सामने आई, ये चीज रुकी, ज़ाहिर DC हुए अरकान, और उसके बाद इलेक्शन हुआ और फिर आज ये सूरत हाल है। ये पहले नहीं हो जाना चाहिए था कि सियासतदान जो गेम खेलते हैं, इसको रोकने के लिए कुछ तो होना चाहिए था ना सर। माजी में कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया का करप्ट तरीन मुल्क है वो, वहाँ जनाब एक वोट पर 10-10 करोड़, 15-15 करोड़ से वोट बिकते हैं। क्या शर्म नहीं आई लोगों को? एक मिनिस्टर ने कहा 50 करोड़ ले गया, एक मुंह चढ़ा के बात की शक्ल में सूरत ऐसी उसकी, उसने कहा जी 80 करोड़ ले गया, एक ने कहा जी 1 अरब ले गया। यार क्या तमाशा कर दिया। उसके पास 186 मेंबर हैं, कोई पैसे नहीं ले जा सकते। इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक की फ्लोर कास्टिंग नहीं हो सकती। अपने वोट कास्ट करना है, सीक्रेट बैलेट तो है नहीं, डिवीजन के तहत इलेक्शन हो जाना है। ये हमारी हुक्मरान जमात ने भी और अपोजिशन ने भी तमाशा बना दिया। मुल्क का दुनिया भर का करप्ट तरीन मुल्क करार दे दिया कि यहाँ जो भी इलेक्शन, एक यूनियन पोस्टल इलेक्शन थे, वहाँ भी 10 करोड़ लग गए, 5 करोड़ लग गए। ये क्या कमाल करते हैं। इंडिया का देखिए ना, सदर मुमलकत का इंतखाब हो गया, खातून बन गई प्रेसिडेंट, कोई शोर शराबा नहीं, किसी मीडिया में जिक्र नहीं है उसका। तो हमारे यहाँ तमाशा बना दिया उन्होंने। ठीक है, असद हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जरा हम उनसे बात करते हैं। हसन साहब, अब ये जो बात अभी हम जो कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जी लोगों को ख़रीदना, बोलियां लगाना, फिर ये सारा लोटा क्रेसी, ये कल्चर खासा एक्सपोज किया आप लोगों ने, और अब ये ख़त्म होना चाहिए। एक चीज़ है जो हम बात कर रहे हैं कि जी नंबर गेम आपके पास पूरा है, 186 मेंबरान है, उसके बावजूद जोड़ तोड़ हम रात से कई दिनों से देख रहे थे। वो क्यों होता है इस मुल्क में? ये चीज़ें कब रुकेंगी? जी देखिए, बात ये है कि ये इसलिए है कि ये पाकिस्तानी कौम को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनके ख्याल में पाकिस्तानी कौम के साथ ये कुछ भी कर लें तो इस मुल्क में सियासी निज़ाम और जमहूरियत चलते रहेंगे। और उसकी वजह यह है कि पिछले 30-40 साल में इन्होंने हरकतें की हैं और कौम ने इनको बार बार इलेक्ट करवाया है और ये बार बार हुकूमत में आए और इनका निज़ाम चलता रहा। तो जाहिर है कि इनका ख्याल था कि शायद हयात की सिलसिला चलता रहेगा। मसला ये है कि ये जो लोगों के खरीदो फरोख्त का काम था, उस वक्त लोगों के दोनों तरफ एक ऐसे लोग थे, लोटे लोग के एक से दूसरी साइड पे जाते थे। लेकिन इस दफा जब ये सारे इकट्ठे हुए हैं तो गलत और सही का जो फर्क है वो कौम ने देख लिया और कौम को समझ आ गई कि पहले सिर्फ हॉर्स ट्रेनिंग होती थी, अब ज़मीर फरोशी हो रही है।
और कौम ने इसको मुस्तरद कर दिया। 17 जुलाई को जो हुआ, मैं समझता हूँ कि ये लूटाक्रेसी और ज़मीर फरोशी का दरवाज़ा कौम ने हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब ये जो लोग होते हुए दरवाजे की शायद कुव्वत का अंदाजा नहीं कर रहे, और ये जो हरकतें कर रहे हैं, इससे बिल्कुल इनकी सियासत जो है ना, मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में ज़मीर फरोशी और हॉर्स ट्रेडिंग और लूटाक्रेसी ये इंशाल्लाह आगे नहीं होंगे, इसका रास्ता बंद हो जाएगा। लेकिन इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है वो हमें समझ आती है, क्योंकि आज पंजाब में जो होने जा रहा है उसके बाद वफाक की हुकूमत भी इनकी गिर जाएगी। इनका ये जो पूरी इनकी साजिश थी, ये अब आप प्यार जाहिर है कि ये उसको बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर। वैसे आप लोगों का प्लान क्या है? परवेज लाई साहब को इमरान खान साहब ने क्या हिदायत दी है कि वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद क्या वो डिसॉल्व कर देंगे पंजाब असेंबली? नहीं, अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा। और ये है कि हमारा जो अल्टीमेट हमारा जो गोल है वो तो वही है ना, क्योंकि हमें इस वक्त कि पाकिस्तान में जो माशी सूरत हाल है, जो डॉलर का रेट जा रहा है, जो बिजली पेट्रोल की सूरत हाल है, मार्केट्स पैनिक के अंदर है, स्टॉक मार्केट पैनिक में है, इसका सिर्फ एक हल है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। और सियासी इस्तेहकाम आने का सिर्फ एक तरीका है कि मुल्क में फौरी तौर पर शफाफ इंतखाबात कराए जाए। इसकी वजह यह है कि चलते चलाए सिस्टम को जब आप डीरेल करेंगे, जब तक कि वो सिस्टम वापस नहीं आएगा, ये रोल वही है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द अब हम इंतखाबात की जाने भी बढ़ेंगे। सही। तो अभी इंतखाबात से पहले तो आज वज़ारत आला के बाद हसन खाबर साहब सूबा भी चलाना है, तो जैसे हमजा शहबाज साहब बगैर काबीना के चल रहे थे, कोई काबीना बनाने का भी प्लान है और फिर से हम हसन खाबर साहब को तर्जुमान पंजाब हुकूमत देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो तमाम फैसले जो है पार्टी की क़यादत करेगी, और हम सब खान साहब के सिपाही हैं, चाहे कैबिनेट में हो चाहे कैबिनेट में ना हो, अपनी अपनी जगह हमने ये जंग लड़नी है। और हमने मसला ये है कि इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको निकालना है, और यही हमारा गोल है। बाकी पार्टी जिसको भी मुनासिब समझेगी उसमें लेके आएगी, और इंशाल्लाह हम ये बहुत लॉन्ग पर्सपेक्टिव से नहीं आ रहे, अब हमने सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की जाने बढ़ना, यही हमारा एक गोल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सब हमारे साथ थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और अब हमें ज्वाइन करें जमील फारूकी, सीनियर एंकर पर्सन है। अब उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि उन्होंने इस सारे माहौल को, इस सारे अमल को वो कैसे देख रहे हैं। जमील, सियासी जोड़ तोड़, पैसा लेना, पैसा देने के इल्ज़ामात, फिर ज़ाहिर है ये कल रात तक बड़ी लंबी लंबी नशिस्तें, और आज है वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन। वैसे तो ज़ाहिर नंबर गेम पूरी है तहरीक इंसाफ और खाफ लीग के उम्मीदवारों की 186, लेकिन फिर भी यहाँ बातें की जा रही हैं कि ज़मीर जाग जाएंगे ओपन इलेक्शन में। कैसे जागेंगे ज़मीर? देखें, ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, यहाँ ज़मीर के मरते और जागते देर नहीं लगती, और अगर दोस्त दोस्त रहें और दुश्मनी पे ना उतरे तो कुछ भी हो सकता है। ये इस मुल्क का अलमिया है, यहाँ पर किसी टाइम पे कुछ भी हो सकता है। स्पीकर की सारी पावर्स उनके पास हैं, वो चाहे तो रूलिंग भी दे सकते हैं जिस तरह कासिम सूरी ने दी थी, और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम दूसरी पार्टी के ऊपर लग सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन कल जो मुलाकातें हुई हैं वो बड़ी सिग्निफिकेंट थी। आई एम टॉकिंग अबाउट आसिफ जरदारी साहब मीटिंग विद चौधरी शुजात हुसैन। 4 बड़ी ऑफर्स दी हैं। अब हमारे रिपोर्टर्स मुझे नहीं पता क्या रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे अपने सिग्निफिकेंट थी, वो तो कह रहे हैं यूजलेस रही सारी मुलाकातें। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि वो यूजलेस के ऊपर तो हम बाद में आएंगे। सिग्निफिकेंट इसलिए थी कि ऑफर बहुत बड़ी थी। मुझे नहीं पता कि हमारे रिपोर्टर्स क्या बता रहे हैं, लेकिन मेरे अपने जो सोर्सेज हैं PMLQ के, वो ये बताते हैं कि पहली ऑफर ये दी गई चौधरी शुजात हुसैन साहब को कि परवेज इलाही हमारे भी CM है, लेकिन वो PTI के प्लेटफॉर्म से CM ना बने, PDM के प्लेटफॉर्म से बने, वो हमारे CM है। फर्स्ट ऑफर वाज दिस। सेकंड ऑफर थी कि आपके जो परवेज इलाही साहब हैं उनको हम CM बनाते हैं और मोनिस इलाही को कोई वजारत देते हैं वफाक में, या फिर पंजाब का गवर्नर बनाते हैं। ये सेकंड ऑफर थी। थर्ड ऑफर थी कि आप, ये ऑप्शंस बता रहा हूं आपको, थर्ड ऑफर थी कि आपको हम जो है प्रेसिडेंट बनाते हैं मुल्क का। आरिफ अलवी साहब के खिलाफ इंपीचमेंट लेके आते हैं, मुआवजे की तहरीक, उनको हटवा के आपको प्रेसिडेंट बनाते हैं चौधरी शुजात को, और CM पंजाब बनाते हैं परवेज इलाही को, और मोनिस इलाही को बनाते हैं गवर्नर पंजाब। ये तीसरी ऑफर थी। और चौथी ऑफर थी कि इन सब के साथ टोकन ऑफ लव में 5 अरब रुपए भी देते हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई अगर इसको डिनाई कर सकता है तो आ जाए, चैलेंज कर दे इसको। तो इन चारों ऑफर्स को चौधरी शुजात साहब ने डेक्लाइन किया, और ये उनकी ग्रेस है। और इतना कुछ होने के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन आंखें बंद करके बैठा हुआ है और फिर भी आज वक्त के ऊपर ये कंटेस्ट नहीं होता, तो फिर क्वेश्चन मार्क होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।